हेलो गाइस, सो वी आर बैक एंड मैं आपका अपना दिमाग स्ट्रेंजर। और फिर से कुछ बातें होंगी, कुछ मेरा पर्सपेक्टिव डिस्कस किया जाएगा। मैं चीज़ों को कैसे देखता हूँ, मैं अपना दिनचर्या बताऊँगा कि आज मेरे दिन में क्या हुआ, आज पूरा दिन हुआ क्या, कैसा हुआ, मैंने इन चीज़ों को कैसे लिया और इससे मुझे क्या सीखने को मिला। सो या एज आई रिमेंबर कि हमने लास्ट वीडियो एंड किया था कि मेरी एक क्लोज वन इन द सेंस फ्रेंड है एंड लाइक बहुत क्लोज है वो। सो उसको एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप आता है। हाँ, व्हाट्सएप आता है कि है उस बंदे ने अपना नाम लिया होता है। सो आई एम एक्स इन द एक्स का मतलब मैं बता चुका हूँ। एक्स का मतलब मैं उस पर्सन का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो XYZ जो भी है बोल दे रहा हूँ। सो कैन आई गेट योर पर्सनल नंबर ऐसे करके। तो बिकॉज वो उसको जानती थी तो उसने अपना पर्सनल नंबर दे दिया। अब उसने भी मतलब उसके पर्सनल नंबर पे मैसेज किया एंड देन उसने बोला कि अपना टाइमिंग मतलब आई वांट टू टॉक टू यू अलोन विदाउट लाइक मतलब मैं अकेले बात करना चाहता हूँ तुमसे। सो व्हेन यू विल बी फ्री आफ्टर लंच और व्हेन। सो अब ये सब हो गया। सो उसने बोला कि ठीक है मैं बताती हूँ। देन ये बात उसने मुझे बताई, ठीक है, कि एक्स ने मेरा नंबर मांगा है एंड उसने मेरे को बोल रहा है कि व्हेन यू विल बी फ्री और समथिंग लाइक दैट। सो मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला कि यू नो हिम राइट, सो इट्स बेटर टू टॉक टू हिम, लेट्स सी व्हाट ही से। ठीक है, तो मैंने उसको यही सजेशन दिया एंड उसने भी वही फॉलो किया। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक्स को सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड नहीं जानती थी, मेरी एक कलीग भी जानती थी। एक्चुअली उस कलीग के ही थ्रू हम लोग उस एक्स को जाने, बट उसने मेरे क्लोज फ्रेंड को मैसेज किया और मेरी क्लोज फ्रेंड ने उस एक्स को बताया नहीं। हालांकि वो लोग दोनों दोस्त हैं और वो लोग दोनों एक दूसरे के बगल में बैठते हुए, स्टिल उसने नहीं बताया। अब ये सब हो गया, सब कुछ हो गया। हमने लंच किया। उस दिन शायद पनीर बना था, आई गेस। हाँ, मटर पनीर था। हाँ, वेडनेसडे था, मटर पनीर था। मटर पनीर था, बिरयानी था, रायता था, रुमाली रोटी थी और स्वीट्स में आई गेस गुलाब जामुन था। ठीक है, तो हम लोगों ने ये किया, क्या बोलते हैं, लंच किया और सब अपने अपने गए। उसके बाद लंच के बाद जब टी टाइम होता है सो वो टी टाइम में उससे मिलने चली गई और वो मेरे को बता के गई थी कि लिसन, हाँ मैं जा रही हूँ एंड देखते हैं वो क्या बोलता है। मैं अकेले ही जाऊँगी उससे मिलने के लिए। लाइक कि हाँ जाओ जाओ। इधर मैं भी टी टाइम अपना अपने कलीग्स के साथ एंजॉय कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। टी टाइम ख़त्म हो गया। अब वो टी टाइम के बाद आके मेरे को बोलती है कि उसने मेरा उससे बात हुआ, उसने मेरे को बोला कि मैं बहुत डिप्रेस रहता हूँ एंड आई नीड समवन टू टॉक एंड मेरे को ऐसा लगता है कि तुम एक प्योर पर्सन हो, तुम जो भी बोलती हो फुल ऑफ एनर्जी होता है और तुम सच बोलती हो नो मैटर व्हाट। तुम ये नहीं सोचती हो कि लोग कैसा परवाह करेंगे या या लोग तुमको जज करेंगे। तुम जो होता है वो बोल देती हो। सो आई नीड यू, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू टॉक टू मी इफ पॉसिबल। तो आई सेड हाँ क्यों नहीं, ज़रूर बात करेंगे। तो ये सारी बातें उसने मुझे भी आके बताई कि वो ऐसा बोल रहे। देन द स्ट्रेंज थिंग हैपन कि उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए एंड लाइक कि
मैं इस पे हाँ या ना नहीं बोल सकता हूँ। उसने मुझसे पूछा कि मैं करूँ या नहीं करूँ, बात कहीं किसी और वे में चली गई तो। ऐसे होता है कि जब आदमी को अटेंशन, अफेक्शन, ये सब महसूस होने लगता है तो आदमी जो होता है वो धीरे धीरे अटैच होना शुरू करता है, और ये अटैचमेंट या तो अट्रैक्शन में बदलता है या फिर प्यार में बदलता है। तो समटाइम्स थिंग्स गेट मेसी। तो मैंने उसको बस इतना ही समझाया कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट मैंने उसको ये नहीं बोला कि तू बात कर या नहीं बात कर। तो बोली ठीक है ठीक है। फिर वही उसका बस रहता है तो वो जल्दी चली जाती है, मैं लेट से गया। अब जब ऑफिस ख़त्म हो गया तो उसका मैसेज आया कि तेरे को तो बुरा नहीं लग रहा है, ये वो लनपन, मैं उससे बात कर रही हूँ, तुमको बुरा तो नहीं ना लग रहा है। तो अब आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जल्दी रिलेशन नहीं बनाता हूँ, बट मैं जब भी बनाता हूँ आई मेक श्योर कि वो रिलेशन प्योर हो, उसमें मैं अपना 100% दूँ। और मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं किसी के साथ किसी भी तरीके का रिलेशन बना रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव होता हूँ। ठीक है, मैं शो नहीं करता हूँ बट मैं पॉजिटिव होता हूँ। मेरी जलती है मुझे दिक्कत होती है थोड़े थोड़े, हाँ, बर्ताव में चेंज आने पे भी। तो ये सब होता है। सो उसने मेरे से पूछा कि तुमको दिक्कत तो नहीं हो रहा ना कि हाँ हाँ मैं उससे बात कर रही हूँ। हम बोले नहीं नहीं हमको क्या होगा, मतलब नहीं नहीं इन द सेंस नहीं बोले, हम बोले कि उसको तुम्हारी ज़रूरत है। समटाइम्स पीपल नीड समवन टू लिसन एंड दैट इज़ इम्पोर्टेंट। सो मेरे को क्या ही होगा, ठीक है। तो बोली कि हमको बात करना चाहिए या नहीं। फिर मेरे से वही क्वेश्चन पूछे हमको बात करना चाहिए या नहीं। हम बोले कि इसके बारे में तो हम तुमको नहीं बता सकते, ठीक है। बट हम उसको एक वॉइस मैसेज हम चिपकाएं कि हाँ तुम्हारी, कि शायद वो मेरी बातों को समझ जाए। बेसिकली मेरा मोटिव यही था कि शायद वो मेरी बातों को समझ जाए। तो हम बस उसको इतना ही बोले कि तुम्हारी अहमियत और तुम्हारी कद्र कुछ लोगों को पता है, कुछ पुराने लोगों को पता है। और बस इतना ही बोलूँगा कि नए लोगों के चक्कर में पुराने को खो मत देना या भूल मत जाना। और मैंने इतना ही बोला। और मतलब उसके बाद मैंने मैसेज वैसे नहीं किया, और उसने भी मतलब देखा, उसने शायद रिप्लाई किया नहीं किया मेरे को याद नहीं है, बट वो आई नो कि ये सब सुन के जनरली कैसे रिएक्ट करते हैं लोग। सम पीपल, उनको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें सुनना। हाँ, किसी किसी को मतलब थोड़ा ऐसा लगता है दबाव हो रहा है या ड्यूटी हो रहा है कुछ ऐसा, बट वो पहली वाली है, उसको ये सब अच्छा लगता है सुनना। सो मैंने उसको वो बोल दिया जो मैं फील करता हूँ या फिर जिसको मेरे का डर होता है। अब मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर मेरे को खुद पॉजिटिवनेस हो भी रहा है तो मैं नहीं शो करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम कूल रहने की कोशिश करता हूँ। मैं पूरा लेट्स सपोज कि अगर मेरी कोई बंदी भी है, गर्लफ्रेंड भी है, अगर वो मेरे को जाने के लिए बोलेगी कि मैं अपने दोस्त, अपने लड़के दोस्त के साथ जा रही हूँ, मैं हाँ हाँ तो कर दूंगा कि जाओ जाओ जाओ, बट मेरी अंदर से जलेगी। तो मैं ऐसा हूँ। और जैसे ही मैंने ये वॉइस मैसेज उसको अपनी फ्रेंड को भेजा, उसने सुना, सो मेरे को पक्का पता है कि उसने वो भी समझ गई है कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ। तो मेरे को किसी को इमोशंस दिखाने में टू बी ऑनेस्ट बहुत डर लगता है, क्योंकि इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जो मतलब अगर आप सही लोगों को नहीं दिखाओ तो वो एज अ वेपन भी यूज़ हो सकता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है इस टाइम कि आपको सही लोग नहीं मिलते हैं। सही आप चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि वट एवर आई एम थिंकिंग, वट एवर आई एम फीलिंग, इट शुड बी बिटवीन मी एंड माई ब्रेन, इट्स ऑल। नो मैटर हाउ मच
sad I'm feeling, no matter I'm going through, if I'm going through a breakdown, no matter what, you should keep your mouth shut and you should keep the problems to run in your brain. ठीक है, थोड़ा इंग्लिश गलत हो गया बट चलेगा. अपने दिमाग में ही अपना प्रॉब्लम दौड़ाओ. और मैं ये सबको सलाह दूंगा कि आप किसी से प्रॉब्लम शेयर करते हो और आप ये सोचते हो कि मन हल्का हो जाएगा या फिर मैं अच्छा फील करूँगा, तो वो अच्छा फील करना भी 2-3 मिनट के लिए होता है. प्रॉब्लम कहीं नहीं जाता है. और 2 मिनट का किसी का मतलब 2 मिनट के सहारे के लिए है. कल के डेट में लेट सपोज अगर वो आपको आपने जिसको अपना राज बताया है या सीक्रेट बताया है या अपनी वीकनेस शो की है, कल के डेट में आपको उससे लड़ाई हो जाता है, वो वही वीकनेस आप पे यूज़ कर सकता है. ठीक है, तो मैं सबको यही सलाह दूंगा कि आई नो यू आर स्ट्रॉन्ग. तुम बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. डोंट शेयर व्हाट यू फील. ओके, just what you can do is like keep your mouth shut and start thinking about the problem and how to get the solution. ठीक है, क्योंकि क्या ही हो जाएगा अगर मैं अपना प्रॉब्लम अपने दोस्तों को बता देता हूँ, तो क्या ही हो जाएगा. वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. ना तो भगवान है, ना तो कोई विधाता है, ना तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ना तो उनके पास पैसा है उतना. ठीक है, खुद का तो नहीं हो पाएगा. तो इससे अच्छे की प्रॉब्लम नहीं बतानी चाहिए किसी को. प्रॉब्लम या फिर आप जो भी फील कर रहे हो, खुश हो सबके साथ सेलिब्रेट करो, लेकिन दुखी हो और अगर हिम्मत है, ठीक है, तो अपने आप से सवाल पूछो, अपने आप को एनालाइज करो, समय दो अपने आप पे और अपना एक स्ट्रॉन्ग वर्जन लेके आओ. मेंटली, फिजिकली भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने जिम जाना छोड़ दिया. मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर फिजिकली भी करना चाहते हो तो वो और अच्छा. बट अपने फीलिंग्स, अपने जज्बात, अपनी सोच, अपनी विचारधारा किसी को मत बताओ. ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि आज के डेट में लोग आपसे रिश्ता बनाने नहीं आए. कहीं ना कहीं लोगों को भी पता है कि आपका साथ 2 पल का है. अगर उन 2 पलों में आप अच्छे से रह गए तो ठीक है. अगर लेट्स सपोज आप नहीं रहे और अगर आपकी लड़ाई हुई, तो उन्हीं आपकी कमज़ोर चीज़ों को सबके सामने पेश किया जाएगा बहुत ही बेरहमी से, और आप उस टाइम कुछ नहीं कर पाएंगे. आप बस और बस तमाशा देखेंगे. तो अगेन, ये जो है मेरा सोच है. मैं इसी तरीके से सोचता हूँ, मैं इसी तरीके से काम करता हूँ. मेरे लिए काम करता है. ठीक है, सो आप सोचिए आपको किस तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, किस तरीके से आप जो फील कर रहे हैं उसको हैंडल करना है. क्योंकि मैं जो फील करता हूँ, मैं बहुत ओपनली बता रहा हूँ, मैं उसको लिखता इन द सेंस की नोट्स है, मतलब नोट्स इन द सेंस की इसी फ़ोन में नोट्स है, उसमें लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ, शायरी लिखता हूँ. तो व्लॉग भी बनाना शुरू कर दिया हूँ कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ. तो मेरा एक रिलीफ हो जाता है, इन सब चीज़ों से निकल जाता है. तो आप भी कुछ ऐसा ढूंढिए, क्योंकि किताब आपका सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है. और अगर आप वीडियोस बना रहे हैं तो वो भी आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं. मैं फ़ोन तो नहीं बोलूँगा, बट ये लोग आपके सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं. तो आप भी कुछ ऐसा तरीका ढूंढिए जिससे कि आप कुछ ऐसा कर सकें जिससे लोगों को पता भी नहीं चले और आपके अंदर का जो जितना भी जो भरा हुआ है वो सब निकल जाए.
और यही सबसे बेटर वे है मेरे ख्याल से। बाकी आप देखिए आपको चीज़ें कैसे सॉल्व करनी है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, अगर आपको बहुत अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए। अगर कोई कमी है जो मैं सुधारना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बताइए, मैं उस पर काम करूँगा, हम उस पर काम करेंगे और अच्छा से अच्छा क्वालिटी कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।